पालिका टीम व कोतवाली पुलिस की रॉयल स्पा सेंटर पर कार्यवाही। 5 महिलाओं और 3 पुरुषों को संदिग्ध हालत में पकड़ा। चूरू के मुख्य बाजार राम मंदिर के पास जीके मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों के खेल का कालिका टीम और कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। टीम के द्वारा मुख्य बाजार में इस कार्रवाई से एक बारगी हड़कंप मच गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस रॉयल स्पा सेंटर में बाकायदा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। केंद्र में अलग अलग कैबिन बनाकर कस्टमर को दिए जाते थे। एएसपी कृष्णा की अगुवाई में टीम ने यहां पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5 महिलाओं और 3 पुरुषों को संदिग्ध हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को इस स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद यहां दबिश देकर कार्रवाई की गई। स्पा सेंटर में महिला और पुरुष अर्धनग्न हालत में मिले। एएसपी कृष्णा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां दूसरे प्रदेश दिल्ली, मुंबई, पंजाब आदि से महिलाओं और लड़कियों को बुलाकर अनैतिक गतिविधियां करवाई जा रही थी। इस मामले में रॉयल स्पा सेंटर के संचालक सत्तार को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। यहां स्पा की आड़ में अवैध गतिविधियां की जा रही थी। उन्होंने बताया कि शहर में लगातार इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। शहर क्षेत्र में एक स्पा सेंटर के अंदर संदिग्ध हालत के अंदर कुछ लड़कियां और लड़कों को पकड़ा है। अमूमन ये लड़कियां बाहर की है, शुरू की नहीं है, और लड़के यहीं के नगर के निवासी हैं और इनके विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और संचालक भी है, और अभी पूछताछ की जाएगी कि ये लड़कियां कहाँ से आई है, किस तरह से इनका संचालन करता था। स्पा सेंटर मसाज सेंटर था, स्पा सेंटर था, तो मालिश करने के नाम पे ही बुलाते थे और उसको 1000-2000 रुपये दे करके लड़कियां भी बाहर से बुलाई जाती हैं और ग्राहक भी यहीं के चूरू के लोकल कस्टमर। देपालसर रोड पर जेसीबी की टक्कर से बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौत व दूसरा गंभीर घायल। पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के रतनगर थाना क्षेत्र में देपालसर रोड पर एक जेसीबी और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। रतनगर पुलिस ने मंगलवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। रतनगर थाना के हेड कांस्टेबल हरिदान ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मेघसर निवासी मंगल सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसका चचेरा भाई 48 वर्षीय दुर्गा सिंह बोलेरो लेकर घरेलू काम से चूरू आ रहा था। उसके साथ 28 वर्षीय अरविंद भी गाड़ी में सवार था। तभी देपालसर रोड पर जेसीबी और बोलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में दुर्गा सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि अरविंद घायल हो गया। अरविंद की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया। रतनगर पुलिस ने जेसीबी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। तालछापर बर्ड फेस्टिवल को लेकर ऑनलाइन नेचर फोटोग्राफी और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। एसपी जय यादव ने किया पोस्टर का विमोचन। चूरू एसपी जय यादव ने जिला मुख्यालय पर तालछापर बर्ड फेस्टिवल 2025 के प्री इवेंट्स के तहत होने वाली ऑनलाइन फोटोग्राफी और पेंटिंग प्रतियोगिताओं के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पक्षी संरक्षण आज के समय की महती आवश्यकता है। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में सहायता मिलेगी। इन प्रतियोगिताओं से जुड़ने से प्रतिभाओं को वन्य जीवों और प्रकृति से जुड़ने के साथ अपनी कला को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करते हुए कला के माध्यम से प्रकृति संरक्षण को प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1 और 2 फरवरी को होने वाला तालछापर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन वाकई अनूठा प्रयास है। चूरू के जिला प्रशासन, वन विभाग, नगर पालिका छापर और संपर्क संस्था का यह अभिनव पहल है। आयोजन से जुड़े मुदित तिवारी ने जिला पुलिस अधीक्षक को आगामी 1 और 2 फरवरी को तालछापर अभ्यारण्य में होने वाले पक्षी पर्व व ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुदित तिवारी ने बताया कि ऑनलाइन नेचर फोटोग्राफी में 2 श्रेणियों में प्रविष्टियां मांगी गई है। प्रोफेशनल एवं एमेच्योर प्रतियोगिता का विषय नेचर थ्रू द लेंस रखा गया है। दोनों ही श्रेणियों में सभी आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता में 3 आयु वर्ग रखे गए हैं: 8 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 से अधिक आयु।
एक प्रतिभागी अधिकतम 3 प्रविष्टियां भेज सकता है। पेंटिंग प्रतियोगिता का विषय पक्षी और प्रकृति, तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव संसार, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता रखे गए हैं। प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए इच्छुक प्रतिभागी को फेस्टिवल की वेबसाइट www.talchaparBirdsFestival.com पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 5100, 3100 और 2100 रुपये के नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र, फेस्टिवल के दौरान प्रदर्शनी और तालछापर अभ्यारण्य की गाइड यात्रा का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 26 जनवरी 2025 है। किसी भी अन्य सहायता के लिए फेस्टिवल हेल्प डेस्क नंबर 9664033115 पर संपर्क किया जा सकता है। कला विशेषज्ञ मुकुल भाटी ने इस अवसर पर होने वाली फोटो प्रदर्शनी और नेचर आर्ट वॉल के बारे में जानकारी साझा की। इस मौके पर वन्यजीव लेखक डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने कहा कि पक्षी संरक्षण के प्रति जन जागरण का यह अनूठा अभियान है। शहर के महावीर प्लाजा स्थित पीएनबी बैंक ब्रांच में रजाई वितरण कार्यक्रम, लोकरंजन परिषद ने जरूरतमंदों को दी रजाइयाँ। चूरू में ठिठुराती सर्दी के बीच जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भामाशाह और समाजसेवी संस्थाएं सामाजिक सरोकार निभा रही है। सर्दी में जरूरतमंद लोगों को राहत देने के उद्देश्य से मंगलवार को सरदार शहर की लोकरंजन परिषद से जुड़े अभिषेक पारिक और परिषद के पदाधिकारियों ने जरूरतमंदों को रजाई वितरित की। शहर के महावीर प्लाजा स्थित पीएनबी बैंक में समारोह पूर्वक हुए कार्यक्रम में बैंक कार्मिक कमलकांत शर्मा, गुलाब कुमारी, महेश सिंह राठौड़, सलीम खान, अखिल शर्मा, राकेश पारिक, विमल शर्मा ने जरूरतमंदों को रजाई वितरित की। इस मौके पर अभिषेक पारिक ने बताया कि संस्था की ओर से हर वर्ष सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को रजाई, कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया जाता है। साथ ही जिले की गौशालाओं में गायों के लिए दलिया परोसा जाता है। पारिक ने बताया कि संस्थान गरीब को गणेश मानकर लंबे समय से मानव सेवा से जुड़े कार्य कर रही है और सेवा भाव का यह कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेगा। लोकरंजन परिषद सरदार शहर के सौजन्य से सरदार शहर के अंदर प्रतिवर्ष है जो गरीब लोगों को, असहाय लोगों को रजाइयों का वितरण किया जाता है। इस बार हमने नववर्ष की शुरुआत पर एक प्लान बनाया जिसके अंतर्गत हमने सोचा कि क्यों न हम नई जगह रजाइयों का वितरण करें। उसके अंतर्गत आज चूरू के अंदर हमने लोकरंजन परिषद के सौजन्य से रजाइयों का वितरण किया। दूधवाखरा के पास बाइक और कार की भिड़ंत में 2 लड़के घायल, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के दूधवाखरा के पास मंगलवार को बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लड़के घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव भामासी के कैलाश और सुरेश बाइक पर टमकोर अपने दोस्त के पास जा रहे थे। तभी दूधवाखरा के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार कैलाश और सुरेश सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसों में दोनों के पैरों की हड्डी टूट गई। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वार्ड संख्या 20 में पतंग उड़ाते 2 मंजिला छत से गिरा युवक गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। चूरू शहर के वार्ड संख्या 20 में मंगलवार को पतंग उड़ाते हुए 20 वर्षीय युवक 2 मंजिला छत से गिरकर घायल हो गया। हादसे में युवक के सिर और हाथ पैर में गंभीर चोटें आई। परिजनों ने गंभीर हालत में युवक को निजी वाहन से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया। अस्पताल में वार्ड संख्या 20 निवासी मुश्ताक शेख ने मंगलवार दोपहर 3 बजे करीब बताया कि उसका 20 वर्षीय बेटा आदिल शेख मंगलवार को 2 मंजिला छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान वह छत के पीछे की साइड में गिर गया, जो गिरते हुए पहली मंजिल पर बने टीन शेड पर गिरा। गिरने के धमाके की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत घायल आदिल को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलने पर परिवार की महिलाएं और अन्य लोग अस्पताल पहुंच गए। वार्ड संख्या 12 में पतंगबाजी के दौरान 13 वर्षीय बालक छत से गिरकर हुआ घायल, हायर सेंटर रेफर किया। चूरू शहर के वार्ड संख्या 12 में मंगलवार शाम छत पर पतंग उड़ाते वक्त 13 वर्षीय लड़का हादसे का शिकार होकर गंभीर घायल हो गया।
परिवार के लोग उसे गंभीर हालत में निजी वाहन से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। अस्पताल में परिवार के लोगों ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या 12 निवासी 13 वर्षीय अरमान मंगलवार शाम को तेलियान बाड़ी की छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसके साथ 4-5 लड़के और भी पतंग उड़ा रहे थे। इसी दौरान अरमान तेलियान बाड़ी की छत की मुंडेर पर चढ़ गया। तभी वह अचानक मुंडेर से नीचे आकर गिर गया, जिससे अरमान के शरीर पर काफ़ी चोटें आई। परिवार के लोगों ने तुरंत अरमान को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद अस्पताल में परिवार और मोहल्ले के लोगों की भीड़ लग गई।